हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरी पोटेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि थोड़ी हटके हैं और वहां पर जो एडमिशन है 2024-25 सेशन के लिए वो ओपन है। सो आज हम जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान DUVASU, और ये मथुरा में है। यहाँ पर बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री इसके फॉर्म आ रखे हैं। इसके अलावा जो दूसरे कोर्सेज हैं उसके फॉर्म भी आ रखे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन यहाँ पर एडमिशन ले सकता है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब। DUVASU एडमिशन 2024-25 उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फीस आपको भरनी पड़ेगी 1800 रुपया अगर आप फॉर्म भरते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। चलिए, सो सबसे पहला जो कोर्स मिलेगा यहाँ पर वो है आपको BVSC एंड AH, बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर इन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा BTech बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा आपको कोर्स इन कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा BFSC कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज इन कॉलेज ऑफ फिशरी। इसके अलावा BTech मिलेगा आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में इन कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस। इसके अलावा 2 डिप्लोमा प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी और डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंसेज। सो इन सभी कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन फॉर्म्स है वो आ रखे हैं। अगर आपको भी इन सब कोर्सेज में इंटरेस्ट है या आप नीट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं सो इन कोर्सेज के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है इंस्टीट्यूट के बारे में चलिए उसे देखते हैं। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। सो हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए डिस्कस करेंगे। बाकी जो यहाँ पर मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स है उनके लिए भी जो फॉर्म है वो आ रखे हैं। सो जो बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री है इसकी जो ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो 10 तारीख से फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं और 20 अप्रैल तक फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा जो BTech बायोटेक्नोलॉजी है, बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज है, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी है, इन सभी के लिए जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 20 अप्रैल 2024। इसके अलावा जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी और डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन, इनके लिए भी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 20 अप्रैल 2024 और 10 तारीख से जो फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट रहने वाली है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो रहने वाली है 26 मई 2024, संडे को एग्जाम होगा। इसके अलावा जो डिप्लोमा है उसके लिए एग्जाम 23/6/2024 को होगा। सो जो कोर्स नंबर 1 है और कोर्स नंबर 3 है इन दोनों में आप एडमिशन 12th के बाद ले सकते हैं। जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा आफ्टर द रिजल्ट्स। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह है सो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। सो जो कॉलेज है DUVASU मथुरा, it is one of the prestigious colleges and it is one of the first veterinary college in Asia to start the degree program in veterinary sciences। 16 जनवरी 1947 को ये सेटअप हुआ था और तब से ही ऑफर कर रहा है कोर्सेज इन द वेटनरी साइंसेज। सो बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो कैंपस है इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 782 एकड़। सो काफी बड़ा कैंपस मिलेगा आपको यहाँ पर, 782 एकड़ से ज्यादा में ये फैला हुआ है पूरा यूनिवर्सिटी। एक बात जो इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आप वेटनरी साइंसेज से कोर्स करते हैं सो उसमें जो जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट जो ऑफर करते हैं कोर्स वो है बहुत कम और जो डिमांड है वो ज्यादा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट फॉर ए स्टूडेंट इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, R&D, एकेडमिक रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक BSF, ITBP। सो इन सब कोर्सेज में जो प्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो अगर आप नीट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं जहां पर एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सो आप इस कोर्स के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा इस साल से जो यूनिवर्सिटी है वो 2 नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहा है। द यूनिवर्सिटी इन्वेजेस टू बिगिन ए न्यू चैप्टर इन द जर्नी विद द बिगिनिंग ऑफ द 2 न्यू कॉलेजेस। सो 2 नए कोर्सेज कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला है कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस और दूसरा है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। ये 2 नए कॉलेजेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ऑफर करेंगे BTech in डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज। ये 2 कोर्सेज यहाँ पर इस साल से अवेलेबल हो जाएंगे। सो जो बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज से एनिमल हस्बेंड्री है वो 5.5 साल का डिग्री प्रोग्राम है। BTech जैसे सारी BTech होती है वैसे ही जो BTech बायोटेक्नोलॉजी है ये भी 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है। जो बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज है इट इज ए 4-year बैचलर्स प्रोग्राम। तो 4 साल का कोर्स मिलेगा आपको बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज। इसके अलावा जो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी है, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी इट इज ए 4-year प्रोग्राम। सारी BTech 4 साल के ही होते हैं। सो BTech डेयरी टेक्नोलॉजी इट इज ऑल्सो ए 4-year प्रोग्राम। जो 2 डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी और डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन। सो जो पहले वाला कोर्स है ये है 2 years 3 months का और जो लास्ट वाला कोर्स है ये है 2 years का। स्टूडेंट एमिनिटी की बात करें तो सारी एमिनिटी मिल जाएंगी आपको जो कि कॉलेज में मिलती है, लाइक नेशनल टूर्स,
कैंटीन, बैंक, लाइब्रेरी वगैरह सारी जो चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। हॉस्टल आपको मिलेंगे यहाँ पर 6 बॉयज हॉस्टल है, 5 गर्ल्स हॉस्टल है एंड द हॉस्टल्स आर इक्विप्ड विद द वाईफाई फैसिलिटी। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड्स की। सो जो बीबीएससी कोर्स है उसमें एडमिशन के बहुत सारे मोड्स हैं। सो एक मोड जो होता है वो होता है बाय द काउंसलिंग दैट इज डन बाय द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो वीसीआई है वो काउंसलिंग कराता है फॉर द 15% सीट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। और ये जो 15% सीट्स हैं ये भरी जाती हैं जो नीट का पेपर होता है। नीट 2024 का जो स्कोर होता है उसको कंसिडर किया जाता है इन 15% सीट्स के लिए। सो जैसे कॉलेज है वो यूपी में है और लाइक आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आप नीट का जो स्कोर है उसके बेस पे एडमिशन लेते हैं इस कॉलेज में। सो आपको 3000 रुपीज पर मंथ के बेस पे जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन थ्रू द वीसीआई आर एलिजिबल फॉर द नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप ऑफ ICAR ऑफ ₹3000 पर मंथ प्रोवाइडेड दे आर फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट। मींस अगर यूपी के बाहर के स्टेट के हैं तो आपको 3000 रुपए पर मंथ की जो स्कॉलरशिप वो मिल जाएगी। अब देखते हैं डिटेल्स ऑफ द सीट कि कॉलेज में सीट कितनी कितनी मिलेंगी आपको। सो जो बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम है उसमें टोटल सीट जो है वो 100 है। जो वीसीआई की सीट्स रहेंगी वो 15% रहेंगी। मींस जो 15 सीट है उसकी जो फिलिंग है वो तो होगी नीट के स्कोर के बेस पे। इसके अलावा जो ओपन सीट्स है वो है 45% सीट्स। मींस 45 सीट जो है वो मिलेंगी आपको ओपन सीट्स। इसके अलावा जो 22.5% सीट है वो है पेमेंट सीट। मींस इसमें जो फीस है वो काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा जो एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए 5% सीट है। इसके अलावा जो वुमेन कैटेगरी है उनके लिए 10% सीट है और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है उनके लिए 2.5% सीट्स रिजर्व है। इसके अलावा अगर बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की तो 50 सीटें यहाँ पर। ओपन सीट्स रहेंगी 87.5%, वुमेन कैटेगरी के लिए 10% रिजर्व है और जो एम्प्लॉय है उनके लिए 2.5% सीट्स रिजर्व है। बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज इसके लिए 77.5% सीट्स जो रहेंगी ये रहेंगी ओपन सीट्स। इसके अलावा 10% सीट्स रहेंगी पेमेंट सीट्स जहां पर फीस जो है कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिलेगी। बाकी 10% और 2.5% फॉर द वुमेन एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज। बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो 40 सीटें हैं इसमें और ऊपर जैसा ही इसमें मिलेगा आपको क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन। सो सीटें आप यहाँ देख सकते हैं 31 सीट, 4 सीट, 4 सीट और 1 सीट। इस तरह से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो मिल जाएगा। सो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बेस्ड ऑन द नीट यूजी स्कोर, सो जो एक ही कोर्स है बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसी में आपको मिलेगा नीट के बेस पे एडमिशन। मगर जो दूसरे कोर्सेज हैं लाइक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक डेयरी साइंस या बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, इनमें अगर आपको लेना है एडमिशन सो आपको जो यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम होता है जिसके फॉर्म आ रखे हैं ये वाला फॉर्म आपको भरना है और यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग से देना है। सो आई होप यहाँ पर जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो समझ आया होगा आपको कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन कैसे कैसे है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो बीबीएससी एंड एएच इसके लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद द इंग्लिश। एज 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए एग्रीगेट इन पीसीबी। इसके अलावा एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस में आप क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 परसेंटाइल मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं। अगर किसी के 40 परसेंटाइल मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं सो द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन द कोर्स। यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट बात क्या देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स अगर आप इस कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल जो है होना चाहिए। मीन्स जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो 15% सीट्स हैं वो होता है नीट के स्कोर के बेस पे, जहां पर जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कराती है काउंसलिंग। मगर जो इंस्टीट्यूट कराएगा काउंसलिंग उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे ही ले सकते हैं एडमिशन। अगर हम बात करें बीटेक कोर्स की, सो बीटेक में आपके पास पीसीबी हो या पीसीएम हो अलॉन्ग विद द इंग्लिश, सो उस केस में आप यहाँ पर एलिजिबल है फॉर द एडमिशन। एज यहाँ पर वही 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। फॉर एडमिशन टू द बीटेक प्रोग्राम द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द यूजी 24। दूसरी बड़ी बात क्या आती है इसमें, देयर इज नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन फॉर द एडमिशन। मींस यहाँ पर डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज। यहाँ पर भी आपको पीसीबी अलॉन्ग विद इंग्लिश होना चाहिए 10+2, 17 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए। क्राइटेरिया वही है, आपको एंट्रेंस में कम से कम 40 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो तो स्कोर करने ही करने हैं। इसके अलावा ही और शी मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मींस अगर आपको लेना है बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज में एडमिशन तो आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल जो है वो लगेगा। अगर हम बात करें बीटेक इन डेटा टेक्नोलॉजी, सो आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद इंग्लिश होना चाहिए। पीसीबी का कॉम्बिनेशन हो या पीसीएम का कॉम्बिनेशन हो, साथ में रहे इंग्लिश रहे, सो आप इस कोर्स के लिए होंगे एलिजिबल। सो बीटेक प्रोग्राम में चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे डेटा टेक्नोलॉजी हो, दोनों ही केस में जो पीसीए वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी कर सकते हैं अप्लाई और जो पीसीबी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी कर सकते हैं अप्लाई। 17 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इसमें, द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मींस जो हमने इससे पहले वाला जो प्रोग्राम देखा था बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी,
उसमें अगर कैंडिडेट यूपी के नहीं है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मगर ये जो प्रोग्राम है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, सो इसमें जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं सिर्फ वही ले सकते हैं एडमिशन, और कोई दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते। सो यहाँ पर आप सम अप देख सकते हैं कि किस किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सो जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री और जो बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज है, इसके लिए पीसीबी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो अगर बीटेक प्रोग्राम है उसके लिए पीसीबी या पीसीएम दोनों में से किसी का भी जो कॉम्बिनेशन है वो चल जाएगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं वो देख सकते हैं आप कहाँ पढ़ेंगे, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। इन जगहों पे पढ़ेंगे आपके सेंटर्स। सो क्योंकि बेसिकली फॉर्म जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है, तो जो सेंटर्स हैं वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मिलेंगे। अगर हम बात करें वीसीआई सीट्स के बारे में, सो दीज सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द वीसीआई थ्रू इट्स ओन काउंसलिंग बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है काउंसलिंग ऑन द बेस ऑफ द नीट यूजी 2024 स्कोर। अगर वो सीटें खाली रह जाती है तो यूनिवर्सिटी जो है वो खुद कराएगा काउंसलिंग अपनी अलग से। सो जो बैचलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वहां पर दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले ही सकते हैं। इसके अलावा जो बीबीएससी एएच कोर्स है उसमें भी 15 सीटों के लिए जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो फाइट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं वहां पर। अब देखो जो ऊपर जो बताया था आपको पेमेंट सीट के बारे में, सो एक बार देख लेते हैं कि पेमेंट सीट में आपको कितनी फीस एक्स्ट्रा लगेगी। जो डिटेल में फीस है वो भी देखेंगे किस किस कोर्स के लिए कितनी कितनी फीस है, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट वाली फीस है। अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम कि जो पेमेंट सीट्स है, पेमेंट सीट्स के लिए कितनी कितनी फीस लगेगी आपको। सो जो टोटल होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं 4 प्रोफेशनल। सो जो फर्स्ट प्रोफेशनल है, फर्स्ट प्रोफेशनल में नॉर्मल फीस के अलावा 3 लाख रुपीज ज्यादा लगेंगे। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल है, सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल में आपको 1.5 लाख ज्यादा लगेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फोर्थ सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल 1.5 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ प्रोफेशनल है, फोर्थ प्रोफेशनल के लिए 2.25 लाख लगेंगे एक्स्ट्रा। तो फोर्थ प्रोफेशनल के लिए 2.25 लाख जो है वो एक्स्ट्रा है। फर्स्ट प्रोफेशनल में लगे थे आपको 3 लाख एक्स्ट्रा। सो इन सभी का टोटल सम अगर आप कर लें तो 6.75 लाख के अराउंड पहुंचता है आपको। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं 7 लाख के अराउंड। सो जो नॉर्मल फीस है उसके अलावा 7 लाख आपको एक्स्ट्रा लगेंगे टू परस्यू द होल कोर्स अंडर द पेमेंट सीट कैटेगरी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जो एग्जाम है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सो जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है या जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स है उसके अराउंड जो सिलेबस है वो रहेगा फॉर द इंटरमीडिएट लेवल, मींस जो क्लास 12th है, क्लास 12th की जो बोर्ड की बुक है उसके बेस पे जो एग्जाम है वो होगा। पेपर में टोटल होंगे 200 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के। इस तरह से टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 200। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, और कोई क्वेश्चन गलत किया आपने तो उसके लिए -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। सो आप देख सकते हैं 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में। सो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप। डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी 60 सीटें हैं और डिप्लोमा इन लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन 60 सीटें इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है जैसा कि पिछले कोर्सेज में था। एज 17 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विद द इंग्लिश ये होना चाहिए आपको 12th क्लास में। तो आप एलिजिबल होंगे इन कोर्स में एडमिशन के लिए। कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। डेट आपको ऊपर बताई थी इसकी कि एग्जाम कब होगा इसका। इसके अलावा ही और शी मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, मींस जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ यूपी के बच्चों का होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं लखनऊ और मथुरा। तो 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर है इस कोर्स के लिए। सिलेबस वही रहने वाला है सेम, इंटर के लेवल का यूपी के जो बोर्ड की बुक्स है। पेपर में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के। सारे जो पैटर्न वही है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 1 मार्क की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। अब आते हैं कोर्स फीस के बारे में। सबसे पहले फीस हम देखेंगे जो बीबीएससी एएच कोर्स है उसके बारे में कितनी फीस लगने वाली है आपको। जो फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पार्ट्स में किया गया है। पहले देखेंगे हम कि जो 1 टाइम फीस है वो कितनी है, इसके अलावा इस फीस के अलावा जो कोर्स की फीस है वो कितनी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट जो फी है उसको। टोटल जो सम पहुंचता है आपका वो पहुंचता है 15,750 रुपए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल फीस है फॉर द कोर्स वो है 33,300 रुपए। 33,300 रुपए नॉर्मल फीस है। इसके अलावा 15,750 रुपए ये 1 टाइम देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। जो 33,300 रुपए फीस है ये फर्स्ट प्रोफेशनल में भी रहेगी, सेकंड प्रोफेशनल में भी रहेगी और थर्ड प्रोफेशनल में भी आपको 33,300 रुपए देने पड़ेंगे। जो 15,700 रुपए फीस है ये तो 1 टाइम पेमेंट है, जब आप एडमिशन लेंगे उस समय आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी। इसके अलावा जो फाइनल प्रोफेशनल है, फाइनल प्रोफेशनल में आपको फीस लगेगी 49,800 रुपए। टोटल फीस का जो सम है आप कर सकते हैं 33,300 रुपए फीस लग रही है 3 प्रोफेशनल के लिए,
प्लस जो 15,750 रुपये फीस है वो वन टाइम पेमेंट है, और जो आपका फाइनल प्रोफेशनल है, फाइनल प्रोफेशनल में 49,800 रुपये फीस लग रही है। सो इन सभी का टोटल कर ले अगर हम, तो फीस जो टोटल आती है वो आती है पूरे कोर्स के लिए 1,51,270 रुपये। ये टोटल आपकी फीस हो जाएगी कोर्स के लिए पूरे। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस वगैरह है वो सब रहेंगी अलग से। सो यहाँ पर जो हॉस्टल फीस है वो देख सकते हैं उसके बारे में आप, सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, इन सभी के लिए फीस का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल है इसके लिए कितनी फीस है, और जो फाइनल प्रोफेशनल है उसके लिए कितनी फीस है। इसके अलावा हॉस्टल ड्यूज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब देखते हैं जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए कितनी फीस लगने वाली है आपको। तो जो वन टाइम ड्यू है, वन टाइम ड्यू फीस जो है वो है 14,250 रुपए। इसके अलावा जो सेमेस्टर फीस है, सेमेस्टर फीस लगने वाली है आपकी 39,800 रुपए। सो इसको हम करीब 40,000 रुपए ही मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो टोटल आपके 4 साल में होंगे 8 सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर पे करनी है आपको 40,000 रुपए फीस। सो यहां से आपको हो जाएगी 3,20,000 के अराउंड फीस आपको देनी पड़ेगी फॉर द एंटायर कोर्स। इसके अलावा इसमें जो वन टाइम फीस पेमेंट है 14,000 रुपए की एक्स्ट्रा है। इसके अलावा जो हॉस्टल चार्जेस है वो रहेंगे एक्स्ट्रा। हॉस्टल चार्जेस देख लेते हैं पर सेमेस्टर। सो सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, उसके अराउंड जो हॉस्टल चार्जेस है वो आप देख सकते हैं कि कितने रुपए लगने वाले हैं आपको हॉस्टल चार्जेस के लिए। जो बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज है उसके लिए फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। वन टाइम ड्यू जो है इसमें 14,250 रुपए। इसके अलावा जो पर सेमेस्टर जो फीस लगने वाली है वो लगने वाली है 29,800 रुपए। टोटल 8 सेमेस्टर होंगे और एक सेमेस्टर की फीस है 29,800 रुपए। इसको 30,000 रुपए के अराउंड ही मान लेते हैं। उसके अराउंड कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कितनी फीस लगने वाली है आपकी टोटल। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस रहने वाली है एक्स्ट्रा। जो बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी है उसके लिए फीस देखते हैं तो 14,250 रुपए रहेगी वन टाइम फीस पेमेंट। इसके अलावा 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर में फीस आपको देनी पड़ेगी 29,800 रुपए। सो टोटल 30,000 के अराउंड फीस मान लेते हैं, और टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, और 8 सेमेस्टर के अराउंड जो फीस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉस्टल फीस रहेगी एक्स्ट्रा, उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, उनके लिए जो फीस है उसका अमाउंट कैसे रहेगा। डिप्लोमा प्रोग्राम से उसके लिए फीस देख लेते हैं। सो जो वन टाइम फीस पेमेंट ड्यू है वो है 13,950 रुपए, तो 14,000 के इसके अराउंड मान लेते हैं। इसके अलावा जो कोर्स की फीस है वो रहने वाली है पर सेमेस्टर आपको 36,550 रुपए। हॉस्टल फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप फीस लगने वाली है कुछ, और हॉस्टल फीस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो रहेगी अलग। सो इस सबको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कितनी फीस आपको लगने वाली है। सो पर सेमेस्टर फीस जो है वो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए मोटा मोटी सेम ही फीस लग रही है, जो 40 से 50,000 के बीच में आएगी। फॉर्म भरने के लिए जो साइट है वो है upvet.univ.edu.in। इस साइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस है। सो ये थी जानकारी अबाउट द बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स और जो दूसरे कोर्सेज है उनके बारे में। सो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और आप नीट के अलावा कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। से इंडिया के जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर एडमिशन की क्या अपॉर्चुनिटीज आ रखी हैं आपके लिए, उनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले रिपोर्टेंट को और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।